आखिर कितने करोड़ में ट्रेड होंगे संजू सैमसन? चेन्नई में जाने का आखिर कितना पैसा मिलेगा? क्या होगा इस ट्रेड डील का? आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1523वां एपिसोड। आज 20 जून की तारीख है और आईपीएल 2026 से जुड़ी हुई दिन भर की 10 बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। 2026 का आईपीएल हो, इंग्लैंड सीरीज हो, T20 वर्ल्ड कप हो, तमाम क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो आज महामुकाबले की शुरुआत होगी। आईपीएल के बाद भारतीय सितारे एक दफा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला टेस्ट मैच लीड्स के हिटिंगले स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे दोपहर ये मैच होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच लगभग 5.5 घंटों का अंतर है। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड में जब सुबह 9-10 बजे कोई मैच शुरू होता है तो भारत में वो 3:30 बजे दिखता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये मैच 3:30 बजे शुरू होकर रात 10:30-11 बजे के आसपास तक चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट मैच ये भारत के लिए रहेगा। इस मैच की और डिटेल आने वाली इसी वीडियो में आने वाली और खबरों में देंगे। दूसरी बड़ी रिपोर्ट इसी मैच से जुड़ी हुई है। लाइव टेलीकास्ट का क्या होने वाला है इस मैच में वो देख लेते हैं। अगर आपको टीवी पर देखना है तो आपको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ट्यून इन करना पड़ेगा। पूरे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको ये मैच अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलेगा। तो भाई दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन देखना है, ओटीटी पर देखना है तो जियो हॉटस्टार एक आपके पास विकल्प है। जियो हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है। तो दो अलग अलग वर्टिकल्स में ये मैच हमें देखने को मिलने वाला है। एक तो ऑनलाइन के लिए आपको अलग नेटवर्क पर जाना पड़ेगा और टीवी के लिए आपको अलग नेटवर्क पर जाना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता दो भैया स्टार पर देखोगे या सोनी पर देखोगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की तीसरी बड़ी खबर की यहां से हम बात करते हैं। तो लीड्स का हेडिंग्ले स्टेडियम का वेदर कैसा रहने वाला है, 5 दिनों की वेदर रिपोर्ट बता दूं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी के चांसेस कल हैं और 2 दिन बाद हैं। उसके अलावा मोस्टली ड्राई वेदर रहने वाला है। लोएस्ट टेम्परेचर 14 डिग्री जो कि शाम को देखने को मिलेगा, तो वही दिन में दोपहर में टेम्परेचर 29 डिग्री तक पहुंचेगा। आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के हिसाब से ये ठंड है और भारत के हिसाब से तो हमारे खिलाड़ियों को ये ठंड ही लगेगी, लेकिन इंग्लैंड के हिसाब से ये ठंड का मौसम नहीं है, गर्मियों का मौसम है। तो इतना अंतर हो जाता है दोनों ही देशों में, क्योंकि पूर्ण रूप से आप दोस्तों उत्तरी गोलार्ध पर चले जाते हो, नॉर्थन हेमिस्फेयर पर चले जाते हो। एंड दैट्स वाई दोस्तों कि ये जो कंडीशंस रहती है ना, लीड्स की हो चाहे लंदन की हो, बहुत ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कि सीमिंग विकेट हमें देखने को मिलती है। लेकिन खबर ये है कि ड्राई विकेट है। खबर ये कही जा रही है कि वेदर काफ़ी ड्राई है और ऐसी स्थिति में स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो हमने देखा आईपीएल की समाप्ति के बाद बेंगलोर में फैसिलेशन सेरेमनी में भगदड़ मची, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हुई हमें दिखी। स्पेशली जो मेन चीज़ यही थी कि 11 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। आरसीबी के मैनेजर को गिरफ्तार भी किया गया, बाद में छोड़ दिया गया। अब कर्नाटका की सरकार ने बिल पेश कर दिया है। क्राउड कंट्रोल बिल कर्नाटका की सरकार ने पेश किया है, जिसके तहत अगर क्राउड में भगदड़ के कारण इस तरह की कंडीशन बनती है तो 3 साल की पनिशमेंट और 5,000 रुपए जुर्माना आपको चुकाना पड़ेगा। यह बिल आने वाले इवेंट्स पर लागू होगा, पहले जितने इवेंट्स थे उस पर अभी लागू नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और जो स्टैम्पीड की घटना हुई उसमें अभी किसी को दोषी नहीं बनाया गया और ये पूर्ण रूप से एक्ट ऑफ गॉड कह दिया गया। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं भाई कहानी का मोटा माटा सार बोलूं ना, तो जो फैंस थे ना, पूरी गलती उनकी थी सरकार के हिसाब से, लोगों के हिसाब, पुलिस के हिसाब से, नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से। आप क्यों इकट्ठे हुए? तो कानून तो ये बोल रहा है आप क्यों इकट्ठे हुए। अब अगर आगे कुछ होते हो तो अब बिल आया है, अब बिल के हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसी कंडीशन में दोस्तों सवाल ये उठता है कि फैंस की क्या गलती थी? अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां गए हुए थे, पर्याप्त सुविधाएं ना होने के कारण उनकी दुखद मृत्यु हुई। उसमें फैंस की क्या गलती थी भाई? वो तो फ्री में गया है वहां पे, अपने जेब का पैसा लगा कर गया है वहां पे अपनी टीम के लिए। तो फैंस के लिए भी तो कुछ तो हो भाई, फैंस को कुछ तो राहत दो, फैंस के कारण ही तो ये क्रिकेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो क्या होगा ट्रेड डील का? जी हाँ, ट्रेड डील तैयार हो गई है इंडियन प्रीमियर लीग की और पहली और एक बहुत ही विस्फोटक ट्रेडिंग हो सकती है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम संजू सैमसन को ले सकती है। 2 तरीके हैं दोस्तों इस ट्रेड को होने के, जो अभी तक अलग अलग अखबार बता रहे हैं। पहला तरीका तो ये कि आप ऋतुराज गायकवाड़ को राजस्थान रॉयल्स में भेज दो और उनके स्थान पर आप संजू सैमसन को अपनी टीम में ले आओ। ऐसी स्थिति में ये ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स को अपने बैलेंस पर से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उनके खिलाड़ी जो कि उनके भूतपूर्व कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, वो चले जाएंगे। चेन्नई का प्लान यही है कि अगर सैमसन आते हैं तो उनको कप्तान बनाया जाए और ऐसी स्थिति में वो ऋतुराज गायकवाड़ को लेट गो कर सकते हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई नहीं देना चाहती, ऐसी स्थिति में अगर राजस्थान राजी हो जाए तो संजू सैमसन ट्रेड होंगे और 18 करोड़ रुपए में ये ट्रेड होने वाली है। 18 करोड़ रुपए पिछले साल रिटेंशन अमाउंट था संजू सैमसन का और संजू सैमसन को पता है कि अगर वो नीलामी में भी गए तो इतने पैसे के आसपास उन्हें मिलेंगे। ऐसी स्थिति में संजू सैमसन इससे कम में मानेंगे नहीं और चेन्नई इतने पैसे देने के लिए रेडी रहेगी एक ऐसे खिलाड़ी को जो आने वाले 5 सालों तक आपकी विकेट कीपिंग और कप्तानी कर सकता है। संजू सैमसन के कद का भारतीय प्लेयर है, धोनी को बड़े पसंद है। 6वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं कि या तो ऋषभ पंत आ जाए या संजू सैमसन आ जाए। महेंद्र सिंह धोनी अपनी लेगेसी को एक बड़े विकेट कीपर, बल्लेबाज, एक काइंड ऑफ ए फिनिशर को देना चाहते हैं जो कि कप्तानी भी कर सके। ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया, लेकिन वो पूर्ण रूप से धोनी की छत्र छाया में ही कप्तानी करते रहे और जब एंड में फंसे, ऋतुराज गायकवाड़ के पास एस्केप प्लान नहीं था। जब इस बार चेन्नई की टीम अच्छा नहीं खेली, बाद में धोनी कप्तान बने, ऋतुराज गायकवाड़ को अलेक्जिडली जो है इंजर्ड कर बाहर कर दिया गया।
धोनी चाहते हैं कि पंत आ जाए या सैमसन आ जाए। अब देखते हैं भाई कौन आता है। महेंद्र सिंह धोनी ने तो अपनी ख्वाहिश रख दी है और चेन्नई का मैनेजमेंट उस और काम भी करने लगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो शुभमन गिल ने आईपीएल और टेस्ट के बीच ये जो बहस चल रही थी इसको लेकर एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि सेना कंट्रीज में टेस्ट मैचेस जीतना आईपीएल की तुलना में बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, नेक्स्ट लेवल फीलिंग। सेना कंट्री कौन? एस मतलब साउथ अफ्रीका, ई मतलब इंग्लैंड, एन मतलब न्यूजीलैंड, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो सेना कंट्रीज है, ये जो 4 देश है, यहाँ पर टेस्ट मैचेस जीतना आईपीएल से बड़ी जीत है। ये बोल दिया है भारत के करंट कप्तान टेस्ट टीम के शुभमन गिल। आज शुभमन गिल की टीम, आज भारतीय टीम नहीं, नवेली भारत की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हिडिंग्ले स्टेडियम पर उतरेगी। ऐसी स्थिति में गिल का ये बयान किस और इशारा कर रहा है, ये तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में। गिल की तैयारी तो बड़ी पक्की लग रही है। 8वीं बड़ी रिपोर्ट, जसप्रीत बुमराह तैयार नहीं। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर तो सवाल उठे ही हैं, लेकिन आईपीएल वर्सेस टेस्ट को लेकर जो बयान विराट कोहली ने दिया था आईपीएल फाइनल जीत के बाद, उसको लेकर बुमराह ने कमेंट कर दिया। दरअसल आईपीएल फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली का एक बयान आया था जिसमें विराट कोहली कह रहे थे कि भैया टेस्ट क्रिकेट एक अलग लेवल की चीज है, आईपीएल हम जीते हैं लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करना हमेशा से ही एक अलग चीज है, एक अलग सपना है। ये बोला था किसने? विराट कोहली ने। कब बोला था? 3 तारीख को आईपीएल फाइनल जीतने के बाद। इस पर जसप्रीत बुमराह का बयान आया। जसप्रीत बुमराह बोल रहे हैं बॉलर्स डिडंट हाइड बिहाइंड बैट। तो जसप्रीत बुमराह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि भैया जो बॉलर होता है ना, उसके पास बल्ला नहीं होता उसके पीछे छुपने के लिए। अब जसप्रीत बुमराह की ये बात बताती है कि बल्लेबाज के लिए टेस्ट क्रिकेट को बड़ा बताना, बड़े लंबे फॉर्मेट को अच्छा बताना आसान है, लेकिन एक तेज गेंदबाज को सुपर फिट होना पड़ता है 5 दिनों तक लगातार क्रिकेट खेलने के लिए, दिन भर गेंदबाजी करने के लिए, और उसके पास खड़े रहकर बल्ला नहीं होता कि वो बल्ले के पीछे छुपा रहे और गेंद मारता रहे। तो एक तेज गेंदबाज की हैसियत से जसप्रीत बुमराह ने ये बात कही। तो अगर ऐसे फास्ट बॉलर हम बात करें तो बुमराह ने बात की है कि भैया बॉलर के लिए अलग लेवल की चीज है, बॉलर के लिए आईपीएल भी उतने ही मायने रखेगा, क्योंकि बॉलर के लिए 4 ओवर फेंकना आसान होगा इस कंपेयर टू 40 ओवर फेंकना, और गेंदबाज के लिए फिटनेस एक बहुत बड़ी चीज होती है। और बुमराह ने यही कहा है कि बल्लेबाज के लिए नहीं होती। तंज कशा। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया कुछ स्टैट्स सामने आ गए जिन स्टैट्स को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। आईपीएल ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 बिलियन लोग भाई जो है वो आए और उन्होंने मैचेस देखा। ये बहुत बड़ी बात होती है। 840 बिलियन मिनट्स टीवी पर आईपीएल मैच देखा गया 2025 का। 23 बिलियन व्यूज आए ओटीटी पर, जियो हॉटस्टार पर, और 384 बिलियन मिनट्स ओटीटी पर, जियो स्टार पर जो है मैचेस देखे गए। इतना समय लोगों ने बिताया, इतने सारे लोग ट्यून इन हुए आईपीएल 2025 को देखने के लिए। तो ये जो आईपीएल है ना, ये अपनी एक वैल्यू रखता है, और इसीलिए दुनिया की क्रिकेट आईपीएल के इर्द गिर्द अब घूमने लगी है, क्योंकि अब ये 1 करोड़ से नीचे यहाँ बात ही नहीं होती है, चाहे वो व्यूअरशिप के आंकड़े हो, चाहे वो पैसों की बात हो। अब तो मुझे लग रहा है खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम हो चुकी है जो लाख वाले रेंज में खेल रहे हैं। ऐसा मतलब डोमेस्टिक खिलाड़ी भी 1 करोड़ खेल रहा है। बहुत कम ऐसे प्लेयर है जो लाख वाली रेंज में खेल रहे हैं, और थोड़ा सा भी अगर प्लेयर का नाम बड़ा हो जाता है तो वो करोड़ वाली रेंज में ही खेलता है। और आईपीएल के ये स्टैट्स दुनिया की क्रिकेट पर एक तमाचा है, और ये बताते हैं कि दुनिया की क्रिकेट क्यों भारत के इर्द गिर्द है और क्यों होनी चाहिए। भाई इंग्लैंड बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो कुछ दे नहीं पा रहा है ना, कुछ आउटपुट तो ना इंग्लैंड दे रहा है ना ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, दे तो भारत रहा है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन ने एक और कंट्रोवर्सी को बुलावा दिया। हुई है या नहीं कंट्रोवर्सी, ये तो आप बताना। आईपीएल 2025 के लिए उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया, जिस प्लेइंग 11 में उन्होंने विराट कोहली को नहीं रखा। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अरे मैं विराट कोहली का नाम भूल गया। ये जो पूरी चीज अश्विन ने कही है ना, ये अश्विन के बहुत सारी चीजों को बताती है। अश्विन को कई मायनों में विराट कोहली ने टीम इंडिया से बाहर बिठाया। रोहित शर्मा ने भी उतनी तरजीह नहीं दी, नए प्लेयर्स को ज्यादा एंट्री दी, और तब से ही खफा रहे हैं अश्विन, चाहे वो विराट कोहली चाहे रोहित शर्मा। रिसेंटली उन्होंने एक बयान और दिया था कि टेस्ट क्रिकेट में विराट और रोहित की कमी नहीं खलेगी, उनको जाना था वो चले गए और उनके स्थान पर अब नए प्लेयर आएंगे। तो विराट और रोहित के लिए कड़ा रुख अश्विन का रहा है, क्योंकि ये वही दौर था जब इन दोनों खिलाड़ियों ने, जब उदय हुआ अश्विन का तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी थी, जब अस्त हुआ अश्विन का इंटरनेशनल करियर से दूरी हुई तब इन दोनों की कप्तानी थी। तो थोड़ा बहुत ग्रस्त तो बनता है। यदि दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आप बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और कोई यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करो, बेल आइकन दबाओ।